नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूछा। देश में पेपर लीक को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। हर दिन नई नई चीजें सामने आ रही है। नीट से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है कि इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी है। अब मामला गंभीर है, इस पर राजनीति ना हो ही नहीं सकता। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक रोकने में असफल है। हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। पर सवाल यह है कि क्या संसद में विपक्ष अपना दम दिखा पाएगा? क्योंकि आज जो खबर आई, जो खुलासा हुआ, उस पर राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी जिनके साथ बैठकर मीट, मछली और मटन के स्वाद के मजे लेते हैं, उसने इस पूरे विवाद का स्वाद ही बिगाड़ दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। तो वही खबर है कि कल कांग्रेस पार्टी इस विवाद पर पूरे देश भर में प्रदर्शन भी करेगी। आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है। पर इस पूरे विवाद में विपक्ष एकजुट क्यों नहीं है? क्यों अलग अलग विरोध कर रहे हैं? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कल पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। क्या ये विपक्ष के नेता नजर आएंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया है। ये हर चीज के ऊपर राजनीति करना, ये देश के लिए खतरनाक होता जा रहा है। बाकी तो कांग्रेस में चमचे बैठे हुए हैं, वो यस सर कर देते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो राजनीति के परिधि से बाहर होना चाहिए, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, फॉरेन पॉलिसी है, चीन है, पाकिस्तान है, आतंकवाद है, नक्सलिज्म है, हिंदुस्तान में बैठे देश के जो दुश्मन हैं, इन सब चीजों के ऊपर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। और उस पर राजनीति होती है तो अल्टीमेटली नुकसान देश का होता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो मसला है, जहां लाखों करोड़ों युवाओं की जिंदगी ताक पे चली जाती है, ये लोग मेहनत करते हैं घंटों, दिन में 10 घंटे 12 घंटे मेहनत कर। इन लोगों तो मेहनत कभी जीवन में इन लोगों ने किया नहीं। राजनीति करने चलाएंगे ये तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपने खानदान की कमाई के ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं। खुद को क्रिएट करना होता तो कुछ नहीं कर पाते। ये बच्चे हमारे जो हैं वो मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत के ऊपर कोई पानी फेर रहा है। यह आतंकवाद से कम बड़ा अभिशाप नहीं है और यह आतंकवाद की तरह ही इसे ट्रीट भी करना चाहिए। आपको राजनीति छोड़ के प्रधानमंत्री को आप ट्वीट कर सकते थे। आप ये कह सकते थे कि इंडी गठबंधन सरकार के साथ है, ऐसा कानून लेकर के आओ कि जो कोई भी इस पेपर लीक और एग्जाम में भ्रष्टाचार या इस तरह की गड़बड़ियां करता है, उसके लिए फांसी या उम्र कैद। सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा जो लोग इसके मददगार हैं, देखिए, प्रोस्टिट्यूशन हो, ड्रग हो, बालू माफिया हो, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिना पॉलिटिकल बैकिंग के देश या दुनिया के किसी शहर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और कानून यह भी हो कि जो इनकी मदद करता हुआ पाया जाएगा उसको भी उम्र कैद। 5 लोगों को फांसी पर लटकाइए, ये बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी, कोई फिर इनसे खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। लेकिन जब राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं का दिमाग खराब हो जाता है, वो चाहते हैं कि इसके ऊपर हम राजनीति करें, तो उनको मुबारकबाद। लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। फौरन शपथ लेने के साथ ही कोई कड़ा कानून लेकर के आना चाहिए कि जिससे एक ऐसा एग्जाम्पल बने। मैं तो बार बार कह रहा हूं, 5 लोग जो पकड़े गए उनको फांसी पे लटकाओ। ये सारे गैंग जो है वह भागेंगे, फिर कभी कोई
पेपर लीक नहीं होगा। बिल्कुल, वैसे सरकार तो एक्शन में है, कानून लाने की भी बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को जिस तरह से लपक लिया है, इसमें भी विपक्ष एकजुट क्यों नहीं है? आम आदमी पार्टी अपने तरीके से विरोध जता रही है, कांग्रेस पार्टी ने कल विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। क्या विपक्षी एकजुटता यहां नहीं दिखाई जा सकती थी? ये तो दिख गई है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां अलग अलग विरोध प्रदर्शन का अपना आधार बना रही है, उससे ये दिख रहा है कि राहुल गांधी जो बता रहे हैं कि संसद के अंदर ये सवाल उठाएंगे पेपर लीक पर, खैर राहुल गांधी ये सवाल नहीं उठा सकते। जिस दिन राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता ने पेपर लीक को लेकर, नीट को लेकर सवाल खड़ा किया संसद के अंदर, तो ये ऐसे फंसेंगे कि उसके बाद ये जिंदगी में कभी ऐसे सवाल लाएंगे नहीं। या तो अगर इनके लोग समझदार हैं, इसकी टीम में कुछ समझदार लोग हैं, तो ये कहा जाएगा कि आप ये मुद्दा मत उठाइए, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा समय तक शासन में रहने वाली पार्टी है, केंद्र में भी, राज्यों में भी, और सबसे ज्यादा करप्शन एग्जामिनेशन में भी कांग्रेस के समय में हुआ है। यूपीए 1, यूपीए 2 के दौर के देख लीजिए। ये जो नीट की बात की जा रही है, पेपर लीक पर सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन इन लोगों के समय में पूरा सेंटर मैनेज होता था। एक व्यक्ति के बदले दूसरे व्यक्ति एग्जाम देने जाते थे। ये सारे के सारे प्रोसेस इन लोगों ने बना रखा था, ऊपर से नीचे तक। बड़े बड़े मंत्री इन लोगों से पैसे लेते थे। कोई भी एग्जाम निष्पक्ष होता ही नहीं था। नियुक्तियों में भी ऐसे ही होती थी, और कॉलेज के एडमिशन में भी, नीट में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया जाता है। और अभी भी राहुल गांधी के सबसे बड़े समर्थक एमके स्टालिन हैं, और वो क्या सवाल उठाते रहे कि नीट के एग्जाम में तमिलनाडु का कोटा घट रहा है, केंद्र सरकार इसको बढ़ाए। क्यों बढ़ाए? क्योंकि एक एक मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस में एडमिशन के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए लिए जाते हैं, और मैनेजमेंट अलग से पैसा लेती है। और ये पूरा कारोबार जो तमिलनाडु में चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है, इन सारे कारोबार में फंडिंग पॉलिटिकल ही होती है। और इसीलिए बौखलाहट इन लोगों के अंदर है कि जिस तरीके से टाइट की गई है व्यवस्थाएं, अब ये लोग क्या कहेंगे, ओएमआर सीट नहीं होनी चाहिए, अब रिटन एग्जाम लो, दूसरे तरीके से एग्जाम लो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो। ये उस प्रोसेस में जाना चाहते हैं जब बिहार में लालू डिवीजन बोला जाता था, जहां पर आप एग्जाम देते हैं, आपको पहले से पता है रिजल्ट क्या होगा। जो लालू यादव के सहयोगियों ने कॉलेज खोल रखे थे, वहां पर एक्सपोज हुआ कि 98% नंबर लाने वाली एक लड़की प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानती है। ये इन चोर लुटेरों गैंग की असलियत है। लेकिन अब इस मामले में ये जो राहुल गांधी सामने आए हैं, क्या तेजस्वी यादव से सामना कर पाएंगे? तेजस्वी यादव क्या कहेंगे कि देखो हमारा ही लोग नाम आ गया सामने में, अब हम ही फंस चुके हैं और तुम इस मामले को बढ़ा रहे हो। तो राजद क्या कांग्रेस के कंधे में कंधे मिलाकर प्रदर्शन करेगी? आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ दिन पहले मटका फोड़ प्रदर्शन किया कांग्रेस वालों ने। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर अगर प्रदर्शन करें तो दोनों के बीच आपस में ही मारपीट हो जाएगी। जो स्थितियां इन लोगों के लिए है, वो अब एकजुटता खत्म हो चुकी है। चुनाव परिणाम आया, उसके बाद ये पूरे अपने अपने स्वार्थ के साथ जुड़ गए हैं। ये कोई किसी को क्रेडिट ही नहीं देना चाहते। राहुल गांधी ने प्रदर्शन की बात कर दी, अब दूसरे लोग अगर इनके साथ जुड़ेंगे तो ये तो राहुल गांधी नेता बन गए, ये लोग तो पिछड़ जाएंगे। इसलिए एकजुटता हो ही नहीं सकती संसद के अंदर या संसद के बाहर। मतलब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने राज में तो जमकर भ्रष्टाचार किया, और जब मोदी सरकार की राज आई तो वो भ्रष्टाचार इस पूरे मामले पे नहीं कर पा रहे हैं, तभी विरोध जता रहे हैं। देखिए, विरोध क्या जताएंगे? ये लोग अभी 99 पाए हैं, देश भर में विरोध के लिए कहा है। भाई कल हम लोग भी रहेंगे, कल हम लोग प्रोग्राम करेंगे और इसी सब्जेक्ट पे करेंगे कि देश में कहाँ कहाँ प्रोग्राम हुआ। लेकिन कल चर्चा इस विरोध प्रदर्शन की होगी या इंटरनेशनल योगा डे की होगी? देखिए, वो जिनको जो काम करना है वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बुरे फंस गए। लालू के लाल ने जो कमाल किया है वो तो पूरी तरीके से राहुल गांधी, शायद मुझे लगता है कि जब उन्होंने ये प्लान कर लिया होगा कि भाई चलो भाई ट्वीट कर दो,
तब तक उनके पास ये खबर नहीं पहुंची होगी कि वहां तो है खुलासा हो गया है कि तेजस्वी यादव के दफ्तर में बैठ के ही सब कुछ प्रपंच चल रहा था। क्या है, दो कहानी समझ लीजिए। एक, 3 दिन से पूरे देश में ढूंढ रहे थे वो कौन मंत्री है जिसने इन लोगों को गेस्ट हाउस बुक करवाया, और मैं देख रहा था तमाम दलालों को वो इंसिनुएट कर रहे थे कि कोई बीजेपी का मंत्री है, कोई बीजेपी का मंत्री है। इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि कौन है वो मंत्री, कौन है वो मंत्री। मिल गया मंत्री, मंत्री मिला लालू का लाल, वो अपने पिता के नक्शे कदम पे आगे चल रहा है। चारा चोर तो अब ये क्वेश्चन चोर, यही तो है। आप जो है आगे बढ़ रहे हो, कौन कर रहा है, तो उसका पीएस बड़ा पावरफुल आदमी होता है, सारे राज को जानता है, इसलिए कोई उसको डिनाई भी नहीं कर सकता। 2 बार फोन किया, और वहां पे कौन किसके लिए कर रहा है अरेंजमेंट, तो वहां सिकंदर नाम के एक शख्स, सिकंदर बाबू ये हैं कौन, तो ये जूनियर इंजीनियर थे, और उनको बढ़ोतरी दे दे करके लालू यादव, और लालू यादव ने क्यों किया ऐसा, और तेजस्वी यादव के नजरों में ये सिकंदर यदुवंशी है कौन। वो लालू यादव जब जेल में थे झारखंड के अंदर, तो जब उनको गेस्ट हाउस शिफ्ट किया गया तो ये खाना, ये चिकन, ये मटन और सारी व्यवस्थाएं खैनी ला करके कौन देगा, तो ये सिकंदर दे रहा था। ये ऑलरेडी जेल जा चुका है इसी तरह के कांड में। मतलब सब कुछ एक दूसरे को सबको मालूम है। अब ये कहे कि भाई तेजस्वी यादव को मालूम नहीं है कि सिकंदर बाबू क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मैं जेल गया था उससे पूछो भाई, उसको फिर आपको नजदीकी नहीं रखना चाहिए था। तो अभी तो सिर्फ खुलासा का ख बाहर आया है, अभी बहुत सारा जो है स्केलेटन बाहर निकलना है। तो ये लोग, मुझे लग रहा है ये लोग अपना सिर पीटेंगे। राहुल गांधी ने फिर से ये गलत डिसीजन लिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ऐसा मसला है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और देश के युवाओं से भी मेरी विनती है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में नहीं फंसिए। आप इनके चक्कर में फंसिएगा, आपका मुद्दा गौन हो जाएगा, राजनीति आगे आ जाएगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, महिला पहलवानों का क्या गलती हुई, इन लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया। आपने प्लेटफॉर्म दे दिया प्रियंका वाड्रा को, आपने प्लेटफॉर्म दे दिया तमाम लोगों को, क्या हुआ, कुछ मिला, कुछ नहीं होगा। क्योंकि फिर वो राजनीति ऐसा मटियामेट कर देती है मुद्दे को कि फिर वहां पे न्याय खत्म हो जाता है। तो इसलिए नेताओं से दूर रहिए, पॉलिटिकल पार्टी के प्रपंच से दूर रहिए। युवाओं की एक मांग होनी चाहिए कि जो कोई भी इसमें शामिल है उसको फांसी की सजा, ऐसा कानून मोदी सरकार लेकर के आए। बिल्कुल, भले ही खुलासे का ख बाहर आया है जैसा कि सर ने बताया, तो क्या ये तेजस्वी यादव के लिए खतरनाक होगा? तेजस्वी यादव तो अब फंस चुके हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है उसमें से सबका कनेक्शन अभी तेजस्वी यादव से मिलेगा। ये लालू का परिवार है, चाहे मिट्टी चुराना हो मॉल बनाने के लिए, उसमें भी तेज प्रताप यादव इन्वॉल्व होते हैं, चाहे जमीन हड़पना हो नौकरी देने के लिए, उसमें भी उनका परिवार कहीं न कहीं से संबंधित होता है। जांच चल रही है अभी, चाहे चारा चोरी करना हो या फिर क्वेश्चन चोरी करना हो, ये हर मामले में बिहार में जितने अपराध ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे उसमें लालू परिवार तो कहीं न कहीं इन्वॉल्व होगा। और ये इस बीच साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव की कैसे मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। अभी तक जितने घोटाले में नाम था तेजस्वी यादव का, वो सब लालू यादव का किया हुआ था, जिसमें तेजस्वी यादव साथ में थे। जहां पर भी चाहे नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला हो, ये लालू यादव ने किया था, तेजस्वी के नाम से जमीन थी। उसके बाद ये जो दूसरे इनकम टैक्स में जो घोटाले हुए, उसके बदले में इनको जो पैसे पकड़े गए थे, गुड़गांव का माल था इनके नाम से, वो सारे पैसे भी लालू यादव के कमाए हुए थे। लेकिन ये लालू यादव का कमाया हुआ घोटाला नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव ने खुद करवाया है। डिप्टी सीएम बने थे और इन लोगों ने गेस्ट हाउस बुक करवाया, वो सबूत सामने है। उसका सीधा कनेक्शन लालू यादव के साथ है, वो सामने है। और फिर पटना के होटल में कन्फेशन है। ये जो
पेपर लीक हुआ है, जिसको पकड़ा गया, उसने कन्फेस किया है कि हम लोगों ने बैठकर यह प्लान किया और हमें होटल के कमरे में क्वेश्चन पेपर पहले ला कर दिया गया था, हमें रटने के लिए कहा गया था, हम वहां जाकर यह काम किए हैं। तो इसलिए अब तार उधड़ने शुरू हो चुके हैं। लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ बैठकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते कि नीट में जो घोटाला हुआ है उसमें एक एक आरोपियों की जांच होनी चाहिए, उसे जेल भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि नीट में गड़बड़ी को लेकर देश भर में 21 जून को यानी कि कल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना होगा इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष अपना दम दिखा पाता है या नहीं। जब से ये मामला सामने आया है, हर पार्टी की तरफ से अलग अलग विरोध जताया जा रहा है। अब तक विपक्षी गठबंधन में ना कोई ज्वाइंट कोई बयान सामने आया, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ना ही कोई विपक्ष में एकजुटता नजर आ रही है। राहुल गांधी ने कह तो दिया है कि संसद में यह मुद्दा उठाएंगे, पर तेजस्वी पर लग रहे आरोप पर चुप्पी साधे रखेंगे। आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।